सितंबर तक चलेगा बीजेपी का पहला सदस्यता अभियान। 15 अक्टूबर को होगा सदस्यता अभियान का दूसरा चरण। यह अभियान 2 चरणों में होगा। पीसीएस अफसरों को जल्द मिलेगी प्रमोशन की सौगात। डीपीसी पूरी सीएम के अनुमोदन के बाद जारी होगा आदेश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हो सकेंगे शामिल। 5 और नगर पालिकाओं में 9 से वोटर लिस्ट में होगा संशोधन। परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 नगर पालिकाओं में वोटर लिस्ट संशोधन का काम होगा शुरू। जमरानी बांध परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक। कुमायूं कमिश्नर ने समीक्षा ली। बैठक पहले चरण का काम 15 सितंबर से होगा शुरू। प्रदेश में 5 साल में सभी घरों तक नहीं पहुंच पाए नल जल जीवन मिशन के तहत बाकी हैं 11 जिलों में 58,000 घर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और सीधा रुक करते हैं खबरों का। और खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हो सकेंगे शामिल। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, सीएम ने कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति दे दी है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। अब आरएसएस के कार्यक्रमों में जा सकेंगे सरकारी कर्मचारी, सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हो सकेंगे शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश, और इसी आदेश के तहत अब सरकारी अधिकारी और कर्मचारी आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। सीएम धामी ने कार्यक्रम में शामिल होने की दी अनुमति। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। सरकारी अधिकारी और कर्मचारी हो सकेंगे शामिल। सीएम ने कार्यक्रम में शामिल होने की दी अनुमति। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। आरएसएस के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा आदेश। अब आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो सकेंगे। बड़ी जानकारी आपको राजधानी देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा आदेश दिया है और कहा है कि अब आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारी और कर्मचारी शामिल हो सकेंगे। बढ़ते आगे खबरों में, और अब खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां जमरानी बांध परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने ली समीक्षा बैठक, और इसी बैठक के तहत पहले चरण का काम 15 सितंबर से होगा शुरू। 3700 करोड़ से जमरानी बांध परियोजना का निर्माण होगा और पानी के डायवर्जन के लिए बनाई जाएंगी 2 टनल। बड़ी जानकारी आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने समीक्षा बैठक ली है। पहले चरण का काम 15 सितंबर से होगा शुरू। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, 3700 करोड़ से जमरानी बांध परियोजना का होगा निर्माण। पानी के डायवर्जन के लिए बनाई जाएंगी 2 टनल। जमरानी बांध परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें ये बड़े आदेश दिए गए हैं। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने समीक्षा बैठक ली और पहले चरण का काम 15 सितंबर से होगा शुरू। 3700 करोड़ से जमरानी बांध परियोजना का निर्माण होगा। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने ली समीक्षा बैठक। इसी बैठक के तहत पहले चरण का जो काम है वो 15 सितंबर से होगा शुरू।
पानी के डायवर्जन के लिए 2 टनल बनाए जाएंगे। खबर आपको हल्द्वानी से बता रहे हैं, जहां जमरानी बांध परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की गई। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने समीक्षा बैठक की है और पहले चरण का काम 15 सितंबर से होगा शुरू। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर आपको कालाढूंगी से बता रहे हैं, जहां कोटा बार्ग मार्ग में गुरडी नाला उफान पर। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते उफान पर नाला, घंटों यातायात रहा बाधित। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कालाढूंगी से, जहां राहगीरों की हुई फजीहत। गुरडी नाले के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। गुरडी नाले के बहाव में अब तक 7 लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। खबर आपको कालाढूंगी से बता रहे हैं, जहां बारिश के चलते नाला उफान पर, घंटों यातायात रहा बाधित। गुरडी नाले के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। गुरडी नाले के बहाव में अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कालाढूंगी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोटा बार्ग मार्ग में गुरडी नाला उफान पर। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते उफान पर नाला, घंटों यातायात रहा बाधित और गुरडी नाले के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार। पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते उफान पर नाला, घंटों यातायात रहा बाधित। राहगीरों की हुई फजीहत। गुरडी नाले के दोनों तरफ लगी वाहनों की लंबी कतार और गुरडी नाले के बहाव में अब तक 7 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कालाढूंगी से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बारिश के चलते गुरडी नाला उफान पर और पहाड़ों में हो रही बारिश के चलते उफान पर नाला। बढ़ते आगे खबरों में और अब खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड में चला तबादला एक्सप्रेस। 15 आईपीएस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर। अरुण मोहन जोशी को आईजी यातायात की मिली जिम्मेदारी। डीजीपी अभिनव कुमार और एडीजी एलओ की जिम्मेदारी मिली। बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां डीजीपी अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी मिली। उत्तराखंड में चला तबादला एक्सप्रेस। 15 आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। अरुण मोहन जोशी को आईजी यातायात की मिली जिम्मेदारी। डीजीपी अभिनव कुमार को एडीजी एलओ की मिली जिम्मेदारी। खबर उत्तराखंड में, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। देश के हर गांव, हर शहर उठेगी खबरों की लहर। रोज होगी आपकी बात, जब मैं करूंगी देश की बात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिर से आप सभी का स्वागत है और रुक करते हैं खबरों का। अल्मोड़ा जेल में बंद अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को साधु संतों द्वारा गुरु दक्षिणा देकर अखाड़े में शामिल किया गया। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा हरिद्वार ने अल्मोड़ा कारागार में बंद प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को गुरु दीक्षा भी दी और अपने अखाड़े में शामिल भी किया। प्रकाश पांडे को पहाड़ों के विभिन्न
जिनमें से मुख्य गंगोत्री भैरव मंदिर, गंगोली हाट के लंबकेश्वर मंदिर महादेव, मुनस्यारी में कालिका माता मंदिर, कालामुनि मंदिर का मुख्य महंत बनाया गया। अल्मोड़ा कारागार में पहुंचकर थानापति राजेंद्र गिरी, महंत सुरेंद्रपुरी तथा हिंदूवादी नेता कृष्ण कांडपाल के सानिध्य में प्रकाश पांडे को गुरु दीक्षा दी गई, जिसके बाद से उनका नया नाम प्रकाशानंद रखा गया। उन्होंने कहा कि इसके बाद इनको कुंभ में इनका मुंडन संस्कार किया जाएगा, उसके बाद आगे के दायित्वों पर विचार किया जाएगा। प्रणाम। जैसे आपने कहा कि आज आपने दीक्षा दिलवाई, मेरा जब मैं इससे पूर्व में यहाँ पर प्रकाशानंद जी महाराज जो वर्तमान है, अब जिनका नाम चुना अखाड़े ने दिया है दीक्षा के बाद, तो पीपी भाई से जब मैं मिला तो उनसे मेरी बहुत सारी चर्चाएं हुई और चर्चा के बाद मुझे अनुभव हुआ कि वो जैसे उन्होंने पहले देश धर्म के लिए काम किया, जैसे कि वो यहाँ पर दाऊद को मारने के लिए पाकिस्तान में घुस गए, अन्य को मारने के लिए वियतनाम की तरफ बढ़े थे तो रेड कॉर्नर वो इशू थे तो अरेस्ट हो गए, लेकिन उनके अंदर एक देश की भावना थी। उन्हीं भावनाओं को मैंने साधु संतों के बीच में रखा कि धार्मिक क्षेत्र में जाया जाए और धार्मिक भावनाएं लाई जाएं, जो अंदर और भी हैं उनको भी एक अच्छी प्रेरणा मिले। तो जैसे वाल्मीकि थे, देखो वाल्मीकि जी थे, वो भी पूर्व में कई चीज़ें ऐसी हुई और फिर भी वो इतनी बड़ी रामायण जो उन्होंने संस्कृत में उसका उल्लेख करा और कोई ना कोई उनके भी माध्यम थे नारद जी वहाँ तक पहुँचाए। तो ऐसे अन्य कई भी महापुरुष लोग हैं, चाहे पांडव थे उनको भी अज्ञातवास हुआ, वनवास हुआ, और चाहे कृष्ण भगवान थे, अन्य कई ऐसे थे। तो एक सीख मिली और उनकी इच्छा थी कि धारणा थी अंदर से कि हमको दीक्षा दी जाए। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर प्रधानाचार्य सीधी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने और प्रधानाचार्य के पद पर 100% पदोन्नति को लेकर राजकीय शिक्षक संघ द्वारा शिक्षक दिवस के अवसर पर सभी सम्मान समारोह समेत अन्य कार्यक्रमों के बहिष्कार आह्वान का पूरे प्रदेश में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। हाई स्कूल, इंटर कॉलेज में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं सुबह से ही काला रिबन बांधकर शिक्षण कार्य तो कर रहे हैं, परंतु शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों से उन्होंने दूरी बना ली है। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय नेता नवेंदु मछपाल के अनुसार सरकार के शिक्षकों की वर्तमान में एकमात्र मांग प्रधानाचार्य पद पर सीधी भर्ती निरस्त करो के प्रति जो बेरुखी दिख रही है, उसके विरोध में शिक्षकों को ना चाहते हुए भी ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला लेकर शिक्षक दिवस कार्यक्रमों का बहिष्कार करना पड़ा। मछपाल के अनुसार अब शिक्षक 6 सितंबर को आकस्मिक अवकाश ले पूरे प्रदेश में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। यदि उसके बाद भी सरकार ने शिक्षकों की मांग निस्तारण नहीं की तो 9 सितंबर को शिक्षा निदेशालय देहरादून में प्रांतीय और मंडलीय कार्यकारिणी के निर्वाचित और मनोनीत पदाधिकारी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम करेंगे। 10 सितंबर से 13 सितंबर तक शिक्षा निदेशालय देहरादून पर क्रमिक अनुसार किया जाएगा। 14 सितंबर को क्रमिक अनशन आमरण अनशन में तब्दील हो जाएगा। रामनगर ब्लॉक के ब्लॉक अध्यक्ष संजीव कुमार एवं ब्लॉक मंत्री अनिल कड़ाकोटी के अनुसार रामनगर ब्लॉक के सभी हाई स्कूल व इंटर कॉलेज में काला रिबन बांधकर बहिष्कार कार्यक्रम का जबरदस्त असर देखने को मिला। 6 सितंबर को रामनगर ब्लॉक से बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं भीमताल मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होने जा रहे धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में भागीदारी रहेंगे। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज 20,000 से अधिक हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में कार्यरत शिक्षकों ने शिक्षण कार्य तो किया, परंतु शिक्षक दिवस के मौके पर होने वाले सम्मान समारोहों और जितने भी अन्य कार्यक्रम थे उनका बहिष्कार किया। हमारी मांग है कि इंटर कॉलेज स्तर पर जो सीधी प्रधानाचार्य की भर्ती की जा रही है उसको निरस्त किया जाए और उसके स्थान पर पदोन्नति से इन प्रधानाचार्यों के पदों को भरा जाए। अगर सरकार नहीं मानी तो कल 6 सितंबर को हम हजारों की संख्या पर अपने अपने जिले में मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में वेश्या महासभा और प्राचीन शिव मंदिर समिति द्वारा गणेश महोत्सव का भव्य आयोजन कराया जाएगा। मंगलवार पड़ाव व रामलीला मैदान में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव को लेकर आयोजकों ने मीडिया के सामने पूरी जानकारी रखी। इस दौरान उन्होंने बताया कि गणेश महोत्सव में मूर्ति स्थापना से लेकर मटकी फोड़ प्रतियोगिता के साथ ही छात्र छात्राओं के क्विज पत्र प्रतियोगिता और विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। लगभग एक सप्ताह तक विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ गणेश जी के मूर्ति विसर्जन के साथ शहर में आयोजित होने वाले गणेश महोत्सव का समापन होगा। उत्तराखंड में सबसे पहले 21 वर्ष पहले वैश्य महासभा भंडार उत्तराखंड में गणेश में हो रहा है। इसका श्रेय कहीं ना कहीं वैश्य महासभा को जाता है। और अब खबर कानपुर से है, जहां कानपुर साउथ जोन में फूड विभाग का छापा पड़ा। बारादेवी चौराहे में बने वैष्णो भोजनालय में गंदगी देख अधिकारी हैरान रह गए। कच्चे खाद्य पदार्थ में सीवर का पानी गिर रहा था। गंदगी का अंबार और बदबू से अधिकारी भी परेशान हो गए। फूड विभाग ने मां वैष्णो भोजनालय का लाइसेंस निलंबित कर दिया। जोही थाना क्षेत्र के बारादेवी चौराहे पर बना वैष्णो भोजनालय ग्राहकों की लगातार शिकायतें आ रही थी। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय संजय प्रताप सिंह के निर्देशानुसार बारादेवी चौराहा, हमीरपुर रोड, किदवाई नगर स्थित मां वैष्णो भोजनालय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी डीपी सिंह, अजय मौर्य, संजय वर्मा, सोमनाथ कुशवाहा, रजनीश कुमार ने छापा मारकर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पूरे परिसर में बहुत गंदगी फैली हुई थी। गोदाम में सीवर का पानी कच्चे खाद्य पदार्थों पर गिर रहा था। गोदाम में सीवर का पानी भरा था, जिसमें आटा, चावल, दाल की बोरियां भीग रही थी। बर्तन धोने की कोई जगह नहीं थी। विनिर्माण परिसर में ही बर्तन की धुलाई हो रही थी, जिससे निर्माण परिसर में ही पानी फैल रहा था और गंदगी थी। कटी हुई सब्जियां कूड़े पर ही रखी हुई थी। डस्टबिन का प्रयोग नहीं हो रहा था। पूरे परिसर में कॉकरोच घूम रहे थे। भंडार गृह में आटा, चावल, दाल तथा सब्जियां जमीन पर गिरे हुए थे, जो कि सड़ चुके थे। बहुत बदबू आ रही थी। पूरे परिसर की परिस्थितियां बहुत ही अस्वच्छ थी। गंदगी के हालात को देखते हुए किचन संचालन के आयोग नहीं था। जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खाद्य व्यवसाय का पंजीकरण तुरंत निलंबित किया गया और काम भी बंद करा दिया गया। वहीं अधिकारियों पर मां वैष्णो भोजनालय की तरफ से मामले को दबाने के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। रुक करते हैं अगली खबर का। अल्मोड़ा में शुरू होने जा रहे नंदा देवी मेले को लेकर मंदिर समिति द्वारा प्रेस वार्ता किया गया। इस दौरान समिति के लोगों ने कहा कि इस बार एडम्स इंटर कॉलेज का ग्राउंड नहीं मिलने से सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कम किया जा रहा है। मंदिर समिति के अध्यक्ष मनोज वर्मा ने कहा कि 6 सितंबर से मेले का आगाज हो चुका है, लेकिन मेले का विधिवत उद्घाटन पंचमी के दिन से होगा। मेले का उद्घाटन केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा करेंगे। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ 13 तारीख को मां की शोभा यात्रा के साथ मेले का समापन होगा। मेला 2024 का आगाज हो चुका है। आज पोस्टरों का विमोचन था और पोस्टरों के विमोचन के बाद 6 तारीख से मंच में लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम है और इसका विधिवत जो उद्घाटन है गणेश पूजन के साथ पंचमी के दिन से इसका विधिवत उद्घाटन होगा। इसका उद्घाटन माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा जी, जो यहाँ के सांसद भी, उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया जाएगा और वो 13 तारीख तक यहाँ पर कार्यक्रम, 12 तारीख तक यहाँ पर कार्यक्रम होते रहेंगे और उसमें माँ की शोभा यात्रा 13 तारीख को यहाँ पर होने के बाद इस कार्यक्रम का समापन होगा। और इस बार जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें जो हमने काफ़ी कलाकारों को यहाँ पर बुलाया था, लगभग हमने 15 कलाकार जो बाहर के अच्छे स्टार थे उन लोगों को यहाँ पर बुलाया गया था, लेकिन उसमें से कई स्टारों को अब हमको काटना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास जगहों की कमी है और इस वजह से हमारी केवल स्टार नाइट है। 4 या 5 दिन स्टार नाइटें होंगी, बाकी दिन स्कूली बच्चों का कार्यक्रम होगा और सांस्कृतिक कार्य निदेशालय के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे। उत्तर मध्य क्षेत्र की भी एक टीम यहाँ पर आ रही है, उनके भी यहाँ पर कार्यक्रम होंगे और साथ में बच्चों के, स्कूल के बच्चों के हमने कोई भी कार्यक्रम को छोड़ा नहीं है और सारे के सारे बच्चे, स्कूल के बच्चों के कार्यक्रम और यहाँ के उभरते उदयमान बच्चों के कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों